हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 8 का आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट का। तो ज़रूर से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये जो है लेटर है, आवेदन पत्र है। छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। तो ये इधर दिनांक लिखा जाता है, इसके बाद सेवा में श्रीमान डैश महोदय लिखा जाता है। तो सेवा में श्रीमान के बाद हम लोग लिखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, श्रीमान निवेदन प्रधानाध्यापक, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जो है इसमें भरते हैं। क्या भरते हैं? प्रधानाध्यापक ध य का ये प्रधानाध्यापक जो है 3 नंबर में भरेंगे। प्रधानाध्यापक महोदय आपका हो जाएगा। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय होता है। इसके बाद जिस स्कूल का नाम उसी का लिखते हैं। इसके बाद महाशय, इसके बाद सविनय, इसके बाद लिखते हैं निवेदन। सविनय निवेदन यह है कि आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ। प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ। अतएव मुझे विद्यालय के डैश में स्थान देने की कृपा करे, यानी कि अवकाश में स्थान देने की कृपा करे। इसके लिए सदा आपका आभारी बना रहूँगा। इसके अनुसार चेंज करेंगे तो कार्यालय आपका हो जाएगा। छात्रावास के बारे में लिखा है तो छात्रावास, स्कूल के बारे में नहीं लिखा है, छात्रावास के बारे में लिखा है तो छात्रावास लिख दीजिएगा। अगर स्कूल रहता तो स्कूल होता। आपके विद्यालय के छात्रावास के स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए आपका सदा आभारी बना रहूँगा। ऑप्शन के हिसाब से चलना है, इसके जो है छात्रावास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की और बात करते हैं। रात तद्भव शब्द है। रात जो है वह तद्भव शब्द है, तो तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द जो है, रात का तत्सम शब्द है रात्रि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूर्य को उचित पर्यायवाची शब्द होगा। तो सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द जो होगा वह होता है भास्कर। भास्कर जो है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम घर जाते हो। इस वाक्य में तुम क्या है? तो तुम जो है वह सर्वनाम हो जाएगा। मैं, तुम, आप, ये, वह सब जो होता है वह सर्वनाम होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध जो है परिवारक आपको ढूंढना है कौन सा सही है। तो परिवारक शुद्ध शब्द जो हो जाएगा वह पारिवारिक होता है। प और दीर्घी व ऋषि को पारिवारिक, यानी कि जो है वह पहला नंबर आंसर हो जाएगा। पहला नंबर शब्द जो है वह पारिवारिक, शुद्ध स्पेलिंग जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कल मेरे घर में गोपाल आया था। ये जो है वाक्य है। इस वाक्य में गोपाल क्या है? तो गोपाल जो है वह संज्ञा है। क्या है? वह संज्ञा है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग उसको कहते हैं जो पहले आए, पहले शब्द हो, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय बाद वाले शब्द को हम लोग, लास्ट वाले शब्द को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें देखिए स्वागत जो है तो स्व जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, सार्थक शब्द का विलोम होगा। तो सार्थक शब्द का विलोम जो होता है वह निर्थक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है। तो प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा जो होता है वह होता है उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना जो है वह प्रतिकूल कार्य करना संबंधित मुहावरा होता है।
अगला क्वेश्चन है निराशा निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो निराशा शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वह ने जो आशा जो होता है वह संधि विच्छेद हो जाएगा। ये जो है वह निराशा का संधि विच्छेद होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति शब्द में ईक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। तो ईक जो लगाएंगे तो नैतिक बन जाएगा, नैतिक बन जाएगा। और नैतिक जो है ये वाला हो जाएगा, ये वाला नैतिक हो जाएगा। नया शब्द जो है, नीति और नैतिक समान होता है। तो अब बोला है नया शब्द, तो नया शब्द नैतिक जो है, नीति और नैतिक जो है वो अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है मान शब्द में अप उपसर्ग है, उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा। तो मान से अप उपसर्ग यानी कि अप जो है आगे लगाएंगे तो अप मान जो है वे आपका नया शब्द बन जाएगा, यानी कि बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जय शब्द का विलोम क्या होगा। तो जय शब्द का विलोम जो होता है वह पराजय होता है। क्या होता है? पराजय होता है, जय शब्द का विलोम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा वह अभिनेत्री होता है। क्या होता है? अभिनेत्री होता है। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कमला ने रोटी खाई, कारक पहचाने। तो कमला ने रोटी खाई, इसका जो है कारक जो होगा वह कर्ता हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ता ने होता है। कर्ता कौन है? कमला। तो ने कर्ता ने, इसलिए कर्ता हो जाएगा। अगला है देवनागरी किसकी लिपि है। तो देवनागरी जो है वह हिंदी का है। अगला क्वेश्चन है कि किताब से पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त की है। तो पुष्प की अभिलाषा में जो है वह पुष्प की इच्छा व्यक्त की गई है। अगला क्वेश्चन है छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए। तो छोटे जादूगर के लिए जो है वो 12 टिकट खरीद कर दिए थे। अगला है किसका ज्वर सबसे भयानक होता है। तो ज्वर की बात करें तो कुसुम 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 का ज्वर जो है वह सबसे भयानक होता है। ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने को कहते हैं, क्योंकि पद की पहचान इसलिए कहने को कहते हैं क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। सफलता प्राप्त करना क्या होता है? आसान हो जाता है अगर हम लोग पद की पहचान करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है पद की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पद पर कितने राही गए हैं। तो पद पर जो है वह अनगिनत राही गए हैं। क्या हो जाएगा? अनगिनत राही गए हैं। तो सी नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई को सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है। तो ये जो चित्र खींचा है वो बड़ी भयानक चित्र खींचा है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग का अशोक का शस्त्र या त्याग जो है ये एकांकी है। किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। इसमें जो है वह कलिंग की लड़ाई का जो है वह उद्देश्य ऐतिहासिक घटना है। अगला है डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती है। तो डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया जो है वह पूरब दिशा की ओर रहता है। कहाँ रहता है? पूरब दिशा की ओर, यानी कि सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है। तो डायन शब्द का उल्लेख नहीं जो है वह है इसमें जो है डायन का कानून की किताब, डायन का उल्लेख जो नहीं है इनमें से जो है वह कानून की किताब में नहीं है। कानून की किताब में सिर्फ कानून की कहानी है, डायन का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें। अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसकी प्रति उदासीनता बताई। अमरूद का पेड़ का शीर्षक से तो अमरूद का ही
जो है वह उदासीनता बरतेगी। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया? तब ये जो बतलाए ये सर्वप्रथम मिद्दू ने बतलाया कि अमरूद के पेड़ में क्या होता है, 3 या 4 सफ़ेद फूल आया था। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्या निराशा हुआ जाए पाठ के अनुसार भारत वर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? तो ये जो है धर्म के रूप में जो है वह देखता आ रहा है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया? तो कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए जो है वह पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप पढ़े होंगे किताब राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? ये जो अंश है वह रामचरितमानस का है। किसका है? रामचरितमानस का जो है वह भारत का राम का भारत को संदेश। अगला है तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास के अनुसार जो है मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है? तो ये जो बस की यात्रा है यह हास्या व्यंग्यात्मक जो है ये बस की यात्रा शीर्षक है। अगला क्वेश्चन है बस में कितने मित्र सवार हुए थे? तो बस में जो है वह 5 मित्र सवार थे। कितना? 5 मित्र सवार थे। अगला है झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? तो आप लोग पढ़े होंगे जयपाल सिंह जो है वह हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। अगला है छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है? तो ये जो है आप लोग पढ़े होंगे ये हुंड्रू का जलप्रपात जो है इस पाठ में दिया है। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। अगला है हुंड्रू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो हुंड्रू का जलप्रपात जो का संबंध जो है वह स्वर्णरेखा नदी से। अगला क्वेश्चन है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो है कविता के कवि जो है वह निर्मला पुतुल है। निर्मला पुतुल है। अगला क्वेश्चन गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है? तो ये जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी जो है इसने जो है गुरु शिष्य नामक संस्करण में लेखक को स्मरण किया है। लेखक ने हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्मरण किया है। अगला है गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी? तो ये जो है कानपुर की याद सता रही थी। गुरु शिष्य पाठ में लेखक को जो है कानपुर शहर की याद सता रही थी। अगला है अपरिजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो है ये शिवानी है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला डॉक्टर चंद्रा की एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? और ये जो थी वह माँ की थी। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? ये जो डॉक्टर वर्गीज की जहाँ है वह कहानी पढ़ी थी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? तो ये जो है वह सुबह से ही जो है वह छाया हुआ था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? तो शुभांगी की बुआ जो है वह आईएएस अधिकारी बन गई थी। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? तो धर्म स्वभाव जो है वह तालाब को हम लोग जो है वह धर्म स्वभाव कहा गया है व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में। अगला
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है तालाब बांधता धर्म स्वभाव। ये जो है पाठ के अनुसार अमावस और पुनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? ये जो है वह काम नहीं करते थे। पाठ में अमावस और पुनों की किसान जो है खेत में काम जो है उस दिन को नहीं क्या करते थे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जोर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।